हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी बच्चों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहे आप लोग, क्योंकि आपकी खुशी में ही हम टीचर्स की खुशियां हैं। बिल्कुल ये सही बात है कि अब आपकी सफलता से अगर आपके माता पिता के बाद कोई खुश होता है तो वह है आपके टीचर्स। तो आपको पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्कूल टीचर्स को, आपके यूट्यूब टीचर्स को, आपको ज़िंदगी में जब भी जिस भी टीचर ने जहां भी पढ़ाया है, सबका बहुत बहुत बधाई हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप सभी टीचर्स को विश ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब अपने पढ़ाए बच्चे आपको विश करते हैं या याद कर रखते हैं। और बाकी टीचर्स में ना यही सबसे बड़ी हमारी जीत होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे समझाए या रास्ता बताए हुए बच्चे अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ अभी फील नहीं हो, पर सबसे ज़्यादा खुशी अगर आपके माता पिता के बाद बोल रहा हूँ मैं, हालांकि होने को हो सकता है टीचर्स को ज़्यादा हो, पर मैं अगर सीधे तौर पर ये कहूँगा कि टीचर्स को माता पिता से भी ज़्यादा खुशी होती है, तो आप लोगों को थोड़ा ओड लगेगा। पर मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि अगर टीचर्स को खुशी की बात है तो आपकी सक्सेस में, यानी अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस में, तुम्हारे माता पिता के बाद, परिवार के बाद अगर कोई खुश होता है किसी कोने में, तुम्हें खबर भी नहीं होती, उनको खबर लगती है कि आप सक्सेसफुल हो गए, बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को। तहे दिल से खुश होते हैं हम सर। तो आपको पुनः टीचर्स डे की हार्दिक बधाई। और अपने कर्म पर वापस लौटते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और हम पढ़ रहे हैं बीसीएस एकेडमी पर केमिस्ट्री की क्लासेज। हमारा पाठ चल रहा है अभी, कौन सा चल रहा है भाई? हमारा पाठ चल रहा है उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनमें अपन काफी कुछ बेसिक स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे बेसिक जो शब्दावली है वो पढ़ चुके हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर पहुंचे, शुरू से ये वीडियो देख के इस पार्ट के कम से कम स्टार्ट से वीडियो देखिए, फिर यहां तक आइए। चलिए आज के अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का सर अपना जो टॉपिक रहेगा, आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। सुनना जी, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी, क्या रहेगा जी? थोड़ा सा रुकिए सर, मैं इन चीजों को थोड़ा ठीक कर लेता हूं, फिर अपन पढ़ते हैं ना। देखो जी, अरे तो ब्लैक सेम हो गया ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। रेड कर लेता हूं ना मैं सामने के कलर। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी, देखो सर, आज का अपना टॉपिक रहेगा होमोलेप्टिक संकुल और हेट्रोलेप्टिक संकुल। क्या है होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक? सुनो, देखो, हम जो उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है ना बेटा? ठीक है। हम जो उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं, जैसे अपन ने लिखा FeCN6 और यहां पर ने लिख दिया K4, ये यौगिक लिखा। इसमें कौन क्या है ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। हम कह रहे हैं ये जो चीज है इसको अपन नाम देंगे समन्वय मंडल। क्या नाम देंगे जी? क्या नाम देंगे? समन्वय मंडल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं बाहर वाले को आयन मंडल। समन्वय मंडल और आयन मंडल। अब ये जो समन्वय मंडल है, इसमें ये जो है इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। और इनको बोलते हैं लिगेंड। ये अपन पढ़ चुके हैं आराम से। देखिए जी, अब होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक क्या है?
होमोलेप्टिक क्या है, सुनो। होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक का मतलब है वे यौगिक जिसमें लिगेंड एक ही प्रकार के हो, समान प्रकार के हो। जैसे मैं एक यौगिक लिखूं, उसमें ऐसा लिख देता हूं FeCN4 और H2O का होल 2, ऐसे करके लिख देता हूं। अब इसमें देखो क्या है सर, इसमें साइनो भी लिगेंड है और H2O एक्वा भी लिगेंड है। एक ही यौगिक में एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हैं सर। यहां देखो आप, Fe के साथ साइनाइड भी है, Fe के साथ H2O भी है। लिगेंड तो अब भी 6 है सर, 4 ये रही एक दंतुक, 2 ये रही एक दंतुक। लिगेंड तो टोटल 6 है, समन्वय संख्या तो अब भी Fe की 6 है। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु कितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है लिगेंड के साथ। तो यहां सब के सब एक दंतुक लिगेंड है, साइनाइड भी एक दंतुक लिगेंड है, एक बार में एक ही उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। जल भी एक दंतुक लिगेंड है, एक बार में एक ही उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। 4 एक दंतुक ये रहे, 2 एक दंतुक ये रहे, पूरे कितने हो गए, 6। तो समन्वय संख्या तो Fe की अब भी, समन्वय संख्या तो Fe की अब भी 6 है। पर ध्यान देने वाली बात है, यहां लिगेंड 2 टाइप के हो गए सर, साइनाइड और एक्वा यानी जल। जबकि ऊपर वाले यौगिक में देखो पूरे के पूरे 6 के 6 साइनाइड है। तो ऐसे जिनमें सभी लिगेंड समान हो वो तो क्या कहलाते हैं, होमोलेप्टिक। और जिनमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक। चलो मैं नोट्स में एग्जाम्पल के साथ आपको रिवाइज करा देता हूं। ये लो जी, देखो जी, साथ साथ चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, आराम से वीडियो को रोक के बना सकते हो। चाहो तो आपको ये वीडियो, ये जो नोट्स है वो PDF के रूप में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, BCS एकेडमी की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री में रजिस्ट्रेशन कीजिए और इनने से चिन्ने से मिलने से रुपए खर्च कीजिए। तुम्हारे कुरकुरे चिप्स के मंथली जो खर्च है उसमें ये सब आ जाएगा। नोट्स को चाहो तो प्रिंट आउट करा लीजिए, चाहो तो फोन में रख लीजिए PDF में, पर मैं प्रीफर करूंगा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि मोबाइल एक फिर ज्यादा रखने से आदत बन जाएगी ना। तो मैं इसलिए भी, मैं तो फोन के लिए इतना कहूंगा कि लैपटॉप पे या फोन पे आप ये जो वीडियोस देख रहे हो तो तब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक रखो, बाकी साथ नोट्स बना लो, रिवीजन नोट से करो जी, ठीक है। आगे देखो, देखते हैं, सुनो कि वे यौगिक संकुल यानी उप सहसंयोजक यौगिक कौन से है, होमोलेप्टिक पढ़ रहे हैं, कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम, इसकी बात कर रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हो, एक ही प्रकार के जुड़े हो जी, क्या कहलाते हैं, होमोलेप्टिक संकुल। जैसे ये देखो CONH3 का होल 6, 6 के 6 जो लिगेंड है वो NH3 है, एमीन है, एमीन है। ये लो सर, तो होमोलेप्टिक हो गया। यहां देखो, पहले ये बता देता हूं FeCN6, इसमें देखो जी, ये जो साइनाइड है वो लिगेंड है और साइनो 6 है सर, सब 6 के 6 साइनो है, तो ये भी होमोलेप्टिक हो गया। इधर देखो EN का क्या मतलब है जी, EN का क्या मतलब है जी, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, जिसको IUPAC में बोलते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, जिसका फॉर्मूला होता है जी CH2NH2, CH2NH2। ये देखिए जी, इसमें 2 दाता परमाणु है जी, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, 2 दाता परमाणु है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विदंतुक, द्विदंतुक लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड।
अब यहां देखो, है तो EN द्विदंतुक, पर कितने हैं? 2, तो दोनों सेम हो गए। देखो दिमाग लगा के ये बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर? क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या होती है लिगेंड की संख्या, नहीं हर बार लिगेंड की संख्या से याद मत रखो, वो केवल एक दंतुक लिगेंड के लिए है। याद रखो कि लिगेंड चाहे एक दंतुक है, द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, चतुर्दंतुक है, फत से फक फुक, कितने दंतुक है। उप सहसंयोजक बंध कितने बन रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां देखो द्विदंतुक लिगेंड है, यानी 2 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, पर 2 कितने बनाएंगे? 4। अरे एक अगर 2 बनाएगा तो ऐसे अगर 2 ये तो कितने बनाएगा? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। पर है दोनों के दोनों EN, तो होमोलेप्टिक। यहां देखो क्रोमियम के साथ 6 एक्वा है सर, H2O। एक दंतुक लिगेंड है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। पर 6 के 6 जल के अणु है, इसलिए होमोलेप्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। हेट्रोलेप्टिक संकुल, वे संकुल यानी उप सहसंयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या जो आयन है, जो CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु से जुड़े हो, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाता है। देखो जी एग्जांपल देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ये जो यौगिक है, इसमें ये तो है केंद्रीय धातु परमाणु CMA कोबाल्ट, तो अब कोबाल्ट से 4 तो जुड़े हुए हैं एमीन, क्या जुड़े हुए हैं जी? एमीन। और 2 क्या जुड़े हुए हैं? इसी कोबाल्ट से 2 क्या जुड़े हुए हैं? क्लोरो। अब CMA सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोबाल्ट का कितना हो गया? 4, तो ये 2 ये 6, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया सर 6। कितना हो गया? 6। परंतु 4 जुड़े में NH3, 2 जुड़े में क्लोरीन, क्लोरो जुड़े में लिगेंड के रूप में। इसका मतलब 2 प्रकार के लिगेंड है, तो हो गया हेट्रोलेप्टिक। यहां देखो प्लेटिनम के साथ NH3 भी जुड़े में और Cl4 भी जुड़े में, दोनों लिगेंड है, एमीन और क्लोरो। 4 क्लोरो जुड़े में, 2 एमिनो समूह जुड़े में, एमीन समूह जुड़े हुए हैं 2, 4 जुड़े हुए क्लोरो, 2 प्रकार के हो गए, इसलिए ये भी हेट्रोलेप्टिक है। यहां देखो द्विदंतुक में EN भी जुड़ा हुआ है, एक दंतुक 2 क्लोरीन भी जुड़े हैं, तो 2 टाइप के हो गए ना, और 2 टाइप के लिगेंड है, तो यौगिक कौन से कहलाएंगे? हेट्रोलेप्टिक। बोर्ड की नजर से अच्छा टॉपिक है, आ सकता है बोर्ड में 1-2 नंबर का सवाल कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक के एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से डेफिनेशन बताओ, तो आराम से समझ में आया होगा। आई होप आपको सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इनको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भोली सी सूरत, अब इसका आकार बड़ा कर लेते रे। दूर खड़ी शर्माए आए हाय, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। चलो सर देखो, अगला अपना टॉपिक है सर, अगला अपना टॉपिक है सर, अगला टॉपिक करा हुआ मैंने, कराया सर ये, और थोड़ा पढ़ लेते हैं ना साथ साथ, कराया मैंने आपको अच्छे से कराया प्यारे बच्चों। देखो 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 सर देखो, अगला अपना टॉपिक है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। कैसे करते हैं सुनो, जैसे क्या है पहले सुन लेते हैं कि संकुल में जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड है, उनको उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म सहित अगर हटा लें तो केंद्रीय परमाणु पर जो चार्ज बचता है
जो आवेश बचता है वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंड को हटा दें, और हटा भी इस तरह से दे कि उनका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उनके साथ ही भेज दे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, निकाल के देख लेते। सुनो, जैसे इसने दे रखा है PTNS3Cl4 दे रखा है, इसमें मैं प्लेटिनम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। अब सुनो, हमें पता है, पीछे मैंने लिखवाया था, वहां से थोड़ा याद करना पड़ेगा। NH3 उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। NH3 इस पे कोई चार्ज नहीं है सर, चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर चार्ज हो गया 0। तो NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था, चार्ज को ही तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, चार्ज को ही तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो NH3 का ऑक्सीकरण अवस्था हो गई 0, Cl की ऑक्सीकरण अवस्था -1 दे रखी है। सर Cl एक दंतुक में अपन ने Cl माइनस लिखा था तो -1 चार्ज हो गया। और प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था में ज्ञात करनी है, उसको मान लेते हैं अक्स। कितना मान लेते हैं जी, अक्स। अब देखो प्लेटिनम की जगह क्या लिख दिया, अक्स। NH3 की जगह क्या लिखा, 0 है। कितने NH3, 2 प्लस क्लोरीन का कितना है, -1। क्लोरीन कितने हैं, 4 बराबर 0। ये देखो 2 गुणा 0 तो पूरा 0 हो गया, और 4 गुणा -1 -4 हो गया। ये लो -4, अक्स की जगह अक्स रख दिया, ये पूरा 0 है, ये 4 बराबर 0। तो उधर जाते प्लस हो गया, तो अक्स बराबर बन गया +4। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण कितना आया, +4। जैसे K4FeCN6 में Fe का ज्ञात करना है, अपन एक करके देख लें। देखो K4FeCN6 में Fe का ज्ञात करना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। करना क्या मैं बताता हूं, जिनका हमें पता है उनका रख से जाओ, जिसका ज्ञात करना है उसका अक्स रख दो, ठीक है। चलो चेक करते हैं। एक पोटेशियम पर +1 होता है, तो 4 पर कितना हो गया जी, +4। प्लस Fe का कितना है, नहीं पता सर, अक्स ज्ञात करना है सर। प्लस साइनाइड पे कितना होता है, -1, 1 पे -1 होता है। साइनाइड है कितने, 6। टोटल चार्ज देर का, नहीं देर का, तो 0। तो ये हो गया +4 प्लस अक्स। अब देखो -6 और 0, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 गुणा 1 6 हो गया बराबर 0। तो अक्स बराबर ज्ञात करना है, -6 का तो हो गया +6 और +4 सॉरी +4 का हो गया -4। तो अक्स का मान कितना आ गया, +2। यानी Fe की ऑक्सीडेशन अवस्था है +2। कितनी है जी, +2। देखो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, 2। यहां देखो कैसे ज्ञात किया है, K4 का मतलब है 1 K पर है +1, K कितने हैं जी, 4। तो 4 गुणा 1 कितना आ गया, 4 प्लस अक्स, तो ये रहा प्लस अक्स। 6 गुणा -1 -6 बराबर 0, तो अक्स बराबर +2। ये क्यों आया, क्योंकि K का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, साइनाइड का है -1 और Fe का ज्ञात करना है जी। प्रैक्टिस करके आप देखना, प्रैक्टिस की अपनी बुक से प्रैक्टिस और करना, नहीं आए तो मैं आपको और बता दूंगा। आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि सर ये चीज नहीं है सर। जैसे एक और दे रखा है सर, CONH3 का होल 4, इसको मैं छोटा कर दूं, तुम्हें नहीं दिखाई देना, अब नहीं दिखेगा, तुम्हें नहीं दिखेगा ना, चलो वरना तुम निकालोगे ना। सूत्र लिख देता हूं, CO करो, सारे बच्चे करो, देखें NH3 का होल 4 Cl2 और ऊपर चार्ज दे रखा है प्लस। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अक्स का मान ज्ञात करो सर। सारे बच्चे करो, वीडियो रोक के करो सर, वीडियो रोक दो, थोड़ा मेहनत करो बे। बना बनाया परोस के खाने की आदत बन गई ना। देखो कोबाल्ट का ज्ञात करना है, अक्स मान लेते हैं प्लस। एक NH3 का होता है 0, तो 4 NH3 का भी 0 ही होगा सर, प्लस
एक क्लोरीन का होता है -1, क्लोरीन कितने हैं 2, ऊपर चार्ज दे रखा है जी, ऊपर दे रखा है प्लस, प्लस का मतलब है +1। क्या मतलब है +1? यहां चार्ज नहीं हो कुछ भी तब रखना है 0, माइनस में हो तो माइनस, प्लस में हो तो प्लस। चलो चलो गाइस चलो, x 0 गुणा 4 0, 2 गुणा -1 -2 बराबर +1, तो x बराबर -2 उधर जाते +2 +1 +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया जी? +3। देखो 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 जरा देखो, हमें ये क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है। चलो अब आपको अली बाबा झूम, अली बाबा झूम, अली बाबा झूम 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 सर। देखो सर, देखो सर, CO का कितना मान लिया जी? x 1 NH3 का 0, तो 4 NH3 का 0 गुणा 4 कितने जी? 0। ये तो x 4 गुणा 0 कितना? 0, और 2 गुणा -1 कितना होता है? -2, ऊपर प्लस दे रखा है तो +1, तो x बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 10 ना बे, x बराबर आ गया +3। यहां देख लो लिखा हुआ है अपना, NH3 का ऑक्सीजन अंक 0, क्लोरीन का ऑक्सीजन अंक -1, कोबाल्ट का सर ज्ञात करना है। ऐसे आपको ऑक्सीजन अंक ज्ञात करने हैं जी। क्या ज्ञात करने हैं जी? ऑक्सीजन अंक। ठीक है, प्रैक्टिस करना, आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से। बुक्स में और जितने भी एग्जाम्पल्स आपको ऐसे डब्बे वाले यौगिक दिख जाए, सब में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने की ट्राई करो। आ जाएगा, नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भाई अगला अपना बेहतरीन टॉपिक है सर, अगला अपना बेहतरीन टॉपिक है सर, रूल्स लिख लेना सर साथ में। ठीक है, रूल्स लिख लेना, रूल्स लिख लेना ना। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है ना? ये मिटा देता हूं मैं, ये क्या आ गया भाई, सुनो क्या हेडिंग है, दिख गई होगी आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, नामकरण करेंगे जी। नए प्रकार का बच्चा जन्म लिया है जी, अपने यहां उपसंयोजक नाम रखा है जी उनका। पर्टिकुलर नाम भी तो देना पड़ेगा, उपसंयोजक होगी तो जाति है उनकी, नाम भी तो होगा कुछ। वो नाम कैसे दे? IUPAC नाम कैसे दे? IUPAC नाम देने हैं काहे ठंडा। देखो IUPAC नाम देने हैं तो सर नियम होंगे, ऐसे नाम कैसे दे दे? राशि मिलानी पड़ेगी, नक्षत्र मिलाने पड़ेंगे। देखिए जी, इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं पहले, फिर नियम पढ़ेंगे। सुनो, नामकरण, आवाज आ रही ना बेटा? नामकरण, देखो नामकरण के नियम बाद में पढ़ते रहना, मोस्टली आप चीजों पर ध्यान दो। एक चीज का ध्यान देना कि सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले नाम लिखना है धनाइन का, और फिर नाम लिखना है ऋणाइन का। एक तो ये याद रखना, हमेशा पहले किसका नाम रखना है? धनाइन का, फिर किसका रखना है? ऋणाइन का। देखो जैसे नॉर्मल यौगिकों में अपने से लिखते हैं NaCl, क्या नाम बोलते हो जी? सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, पहले नाम किसका लिखा? समझे? तो इनमें भी ऐसा ही करना है सर, इनमें भी ऐसा ही करना है कि पहले नाम लिखना है धनाइन का, फिर नाम लिखना है ऋणाइन का।
कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सुनना कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो ऐसा यौगिक है K4FeCN6, या मान लो ये यौगिक ऐसे है, सॉरी, FeCN6Cl2, या ये यौगिक ऐसा है FeCN6COCl6। ये 3 टाइप के मैं उपसंयोजक यौगिक लिख रहा हूं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिनका हमें नामकरण करना पड़ सकता है। तो सर ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में ये जो आयन मंडल है वो प्लस है, पोटेशियम प्लस में आता है। तो फिर जो समन्वय मंडल बचा वो क्या है जी, माइनस। तो ऐसे यौगिकों में पहले नाम लिखना है हमें धनायन का, फिर नाम लिखना है हमें ऋणायन का, यानी पहले नाम आएगा इसका, फिर नाम आएगा इस पूरी चीज का। ठीक है, अगर इस टाइप का यौगिक आ गया तो ये बॉक्स जो है समन्वय मंडल वो तो है प्लस, ये है माइनस, बाहर वाला बॉक्स के, यहां बॉक्स के बाहर वाला प्लस था तो इसका नाम पहले लिखा, फिर बॉक्स का नाम लिखेंगे। दूसरे वाले में बॉक्स प्लस है तो बॉक्स का पहले लिखेंगे, फिर बाहर वाले का लिखेंगे। यहां दोनों ही बॉक्स है सर इसमें, अब क्या करें, तो पहले बॉक्स को प्लस मान लो, दूसरे बॉक्स को माइनस मान लो। तो पहले बॉक्स का नाम, फिर दूसरे बॉक्स का नाम, और बॉक्स को क्या बोलते हैं अपन, समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं जी, समन्वय मंडल। देखिए अब अगला ध्यान देना चीजों का सर, अगला ध्यान आपको यह देना है कि पहला नियम लिख लिया अपन ने। देखो दूसरी चीज का ध्यान रखना, कभी भी जो आयन मंडल है, आयन मंडल जो बॉक्स के बाहर होते हैं उनको बोलते हैं। तो बॉक्स के बाहर यहां पहले में K4 है, दूसरे में Cl2 है, एक में धनायन है एक में ऋणायन है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ध्यान ये रखना है कि इनकी संख्या नहीं लिखेंगे सर, बॉक्स के बाहर वालों की संख्या नहीं लिखेंगे, केवल नाम लिखेंगे। जैसे ये K4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है सर, 4 की बात ही नहीं करनी, हमें सिर्फ नाम लिखना है। तो यहां नाम आएगा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं, पोटेशियम। इधर देखो जी, यहां दूसरे वाले में क्लोरीन 2 है पर बॉक्स के बाहर है। हमने कहा है जो बॉक्स के बाहर है, जो आयन मंडल है, उनकी संख्या नहीं लिखते। तो यहां डाई क्लोराइड नहीं, केवल क्लोराइड, केवल संख्या नहीं लिखेंगे सर, नाम लिखेंगे बस। Cl दिख गया क्लोराइड, ये है पोटेशियम, भाड़ में जाए कितने हैं। ठीक है जी, तो आयन मंडल की संख्या नहीं लिखेंगे। ठीक है, थर्ड रूल, चलो बॉक्स का नाम कर लेते हैं। बाहर वालों को तो कह दिया, बाहर वालों के बारे में तो अपन ने ये कह दिया कि इनकी संख्या नहीं लिखनी है, केवल नाम लिखना है, चाहिए प्लस के रूप में चाहिए माइनस के रूप में, बॉक्स के बाहर वाले सिर्फ। अब बॉक्स के बाहर वालों का नाम तो कर दिया, अब बॉक्स के अंदर चलते हैं। बॉक्स के अंदर कौन लोग हैं, बॉक्स के अंदर है कौन, बॉक्स के अंदर एक तो है, मतलब एक दो लोग हैं, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। इनका नाम कैसे करेंगे, चाहिए प्लस हो चाहिए माइनस हो, इनका नाम कैसे करेंगे, उनमें थोड़ी चीजें कॉमन है वो देखना। एक तो कॉमन है, संकुल का नाम कर रहे हैं अपन, संकुल यानी बॉक्स का। तो संकुल के नाम में सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे। अब संख्या लिखेंगे सर, लिगेंड की संख्या लिखेंगे। जैसे पहले में 6 तो हेक्सा, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डका, डका, डक है, समझ रहे हो ना। तो पहले संख्या लिखनी है, फिर लिखना है लिगेंड का नाम।
और नाम में थोड़ा ध्यान देना है, जैसे CN है तो साइनाइड नहीं लिखना, साइनो। H2O को एक्वा, NH3 को तो एमीन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे लिखना है, वो प्रैक्टिस से और आ जाएगा। फिर हमें लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। यहां यह ध्यान देना कि अगर सेंट्रल मेटल एटम जिस बॉक्स में अगर वो माइनस है, जैसे पहले में बॉक्स माइनस है, दूसरे में तो बॉक्स प्लस है, पहले यौगिक में बॉक्स माइनस है, तो अगर बॉक्स माइनस हो तो सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 जोड़ेंगे, ATE। जैसे निकिल है तो निकिलेट, आयरन है तो आयरनेट है, फेरेट, आयरनेट नहीं, फेरस के हिसाब से क्या बोलेंगे, फेरेट, निकिलेट, क्यूप्रेट, समझ पा रहे हो, क्रोमेट, ऐसे 8 जोड़ना है। पर 8 जोड़ना कब है, जब धातु जिस बॉक्स में है वो बॉक्स माइनस में है, तब जोड़ना है। अगर वो प्लस में है तो फिर नॉर्मल नाम लिखना है, निकिल, क्रोमियम, समझ पा रहे हो, ऐसे। ठीक है जी, CMA का नाम लिख दिया। उसके आगे हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, उस मेटल का ऑक्सीकरण अंक जो अभी अपन ने ज्ञात करना सीखा वो लिखना है, और वो लिखना है रोमन संख्या में, रोमन नंबर लिखना है। क्या मतलब, वह अगर 1 है तो ऐसे फर्स्ट, 2 है तो ऐसे सेकंड, 3 है तो ऐसे थर्ड। रोमन नंबर में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, सेंट्रल मेटल का। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा, अभी थोड़ा देखना। तो ये तरीका है सर। और अगर बॉक्स के ऊपर प्लस माइनस है तो आगे एक नाम जोड़ देंगे, आयन। हो गया नाम। चलो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं सर, थोड़े नियम बता देता हूं मैं। आयुपेशी नामकरण, किस संकुल में धनायन का नाम पहले उसके बाद ऋणायन का नाम पढ़ाया मैंने। उदासीन संकुल है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका एक ही शब्द में लिख देंगे। समन्वय मंडल, संकुल आयन जो बॉक्स में होता है उसका नामकरण कैसे करना है, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, वो लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने हेट्रोलेप्टिक यौगिक पढ़े थे, हेट्रोलेप्टिक संकुल आज ही तो पढ़ा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हैं, तो उनका नाम कैसे लिखे, पहले कौन से लिगेंड का लिखे। तो उसमें ध्यान ये देना है कि ABCD के हिसाब से, वर्णमाला अल्फाबेट के हिसाब से लिखना है। जो ABCD में पहले जिसका नाम आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा लिगेंड का। चलो देखो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम लिखना है और उसके आगे छोटे कोष्टक में उसका ऑक्सीकरण नंबर लिखना है रोमन संख्या में। ठीक है जी। लिगेंड का नाम कैसे करना है कि ऋणायन लिगेंडों के नाम का समापन ओ शब्द से करना है। जिन जैसे Cl- क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सल्फेटो, ऐसे ओ पे खत्म करना है। जैसे Cn- को साइनो, Nc- को आइसोसाइनो, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट तो कार्बोनेटो, ऐसे। अगर लिगेंड उदासीन है तो यथावत रखेंगे, H2O उदासीन है तो एक्वा ही रखेंगे, NH3 उदासीन है तो एमीन ही रखेंगे, ओ नहीं जोड़ेंगे लास्ट में। उदासीन है तो ओ कब जोड़ेंगे, ऋणायन है तो। अगर धनात्मक लिगेंड आ गया तो ये नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा, कोई एक का दुक्का एग्जाम्पल मिलेगा, देख लेंगे अपन वहां पर। EM जोड़ना है, EM जैसे NO+ है ना, नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3+ है ना, हाइड्रोजेनियम। इनमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा नहीं होंगे। फिर आगे देखो, ये कुछ चीजें आप वीडियो रोक के लिख जरूर लेना, ये रूल्स देखो। सभी लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा। जो ABCD में पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे। यदि एक ही लिगेंड एक से ज्यादा संख्या में है तो लिगेंड के आगे पूर्व लग्न क्या लगाएंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, ऐसे अपने पढ़े हुए फिजिक्स केमिस्ट्री सब में ना। बहुदंतुक अगर लिगेंड है और उनकी संख्या एक से ज्यादा है तो उनके नाम के आगे पूर्व लग्न ये लगाएंगे। जैसे 2 अगर बहुदंतुक लिगेंड कैसे, जैसे EN है, ऑक्सेलेटो है, ये अगर एक से ज्यादा है,
EDTA है, ये लोग अगर एक से ज्यादा है तो इनकी संख्याओं के लिए फिर डाइट्राई नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनके नाम में पहले से, जैसे EN के नाम में पहले से आ गया ना एथेन 1,2 डाइएमीन, तो डाई तो उसमें आ गया। तो ऐसे याद रख लो, मैं नॉर्मल बताता हूं, जिन बहुदंतुक लिगेंडों के नाम के अंदर पहले से डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है और उनकी संख्या एक से ज्यादा है, तो फिर बाहर डाई ट्राई ने लगा के 2 के लिए 20, 3 के लिए 38, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंट्राकिस करके लिखना है। फिर अगला नियम है, वह लिगेंड जो दो धातु के मध्य सेतु का काम करता है, उसके ग्रीक शब्द म्यू लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम कैसे करेंगे, यदि संकुल ऋणायन है, अभी पढ़ा ना अपने, अगर बॉक्स माइनस है तो केंद्रीय धातु के नाम के बाद में क्या जोड़ते हैं जी, 8। अपन ने पढ़ा इसके बारे में, अच्छे से पढ़ा सर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है भाई, ऊपर जा रहे ओ भाई, क्यों जाने रहा बे, अच्छा बच्चा है तू तो। देखो अब इसके बाद में सर, इनको मिटाते हैं यार, देखो सर, चलो पढ़ लेते हैं। ये रूल है सर, रूल तो एक बार सरसरी तौर पर देख लेना, बाकी प्रैक्टिस नामकरण की करोगे तो आएंगे सर, ठीक है। क्लास बड़ी हो, थोड़ा सा और खत्म करते हैं, सुनो। केंद्रीय धातु आयन परमाणु आयन का नामकरण, यदि संकुल ऋणायन है तो ये पढ़ लिया। देखो जैसे पीबी को क्या बोलेंगे, प्लम्बेट, ये थोड़े नाम याद रखना, नॉर्मली याद नहीं रहते, 8 कैसे जोड़ने हैं ना। जैसे पीबी को तुम सीसा बोलते हो तो सीसेट लिख दोगे, है ना, तो सीसेट नहीं लिखना है, प्लम्बेट लिखना है। जैसे जिंक, जिंक को लिखेंगे जिंकेट। सिल्वर, सिल्वरेट मत लिख देना सर, अर्जेंटेट। क्या लिखना है, अर्जेंटेट। क्या लिखना है, अर्जेंटेट। आयरनेट मत लिख देना, आयरन है पर लिखते हैं फेरेट। प्लेटिनम को प्लेटिनेट, गोल्ड को गोल्डेट मत लिख देना सर, इसको लिखना है ओरेट। ओरम होता है ना सोना, ओरम, ओरम बोलते हैं ना, इसलिए इसको ओरेट लिखेंगे। टिन, टिन को टिनेट मत लिख देना, स्टेनेट बोलते हैं, स्टेनेट। ये थोड़े याद रख लेना सर। कोबाल्ट को कोबाल्टेट और कॉपर को क्यूप्रेट, ऐसे करके इनको नाम लिखने हैं जी, ठीक है जी। अब सर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, ओ भाई कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये नामकरण, ये सर, ये सर, ये सर, आप लोग इनको करके देखना। ये लो, नाम भी दे रखे और एग्जाम्पल भी दे रखे, आप लोग इनको करके देखना, बाकी मैं अगले वीडियो में इनको विस्तार से और बता दूंगा। आप प्रैक्टिस करके आना, आज इसलिए नहीं बताया कि रूल अभी पढ़े, मैं डायरेक्टली बता दूंगा तो मेहनत नहीं करोगे। आप मेहनत करो फिर आगे की चीज़। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।